दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लगातार साथ में बने रहिए। वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग भी वही मानते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होना चाहिए जिससे कि चुनाव में निष्पक्षता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट बैलेट पेपर। पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव अब होंगे पूरी तरीके से निष्पक्ष। जी हां दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार अपनी मर्जी से आज चुनेगी नया चुनाव आयुक्त। केंद्र सरकार चुनाव आयोग में नया चुनाव आयुक्त चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे बैठक होगी। यह पहली नियुक्ति होगी जिसे सरकार अपनी मर्जी से नए कानून के मुताबिक करेगी। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की कोई भूमिका नहीं। विपक्ष अगर आपत्ति भी करेगा तो भी चयन समिति के पास बहुमत सरकार का है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की मर्जी का चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उनकी जगह नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाना है। आपको बता दें दोस्तों, आज ही चुनाव किया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पे हमलावर है कि आखिर सीजीआई को बाहर क्यों किया गया है। इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव निष्पक्ष होंगे। ये अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल के आई है। गोवा वालों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि वहां पर बीजेपी सरकार है। स्कूल कॉलेज सब बंद करके अब छात्र मोदी की रैली में जाएंगे। सरकारी आदेश जारी हुआ जिसके बाद हड़कंप मचा है। गोवा सरकार ने आदेश जारी किया है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और छात्र पीएम मोदी की रैली में जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं पढ़ लिख कर क्या करोगे। बीजेपी विकास कर रही है दोस्तों। इस पूरे मामले पे सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मोदी सरकार मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक नीतियों पे व्हाइट पेपर ला रही है। दोस्तों सही मौका है विपक्ष को, खास तौर पर कांग्रेस को मोदी सरकार की 10 साल की आर्थिक नीतियों पर भी व्हाइट पेपर लाना चाहिए। जनता को जानने का हक है कि आखिर भारत में आर्थिक नीतियां कैसे बन रही हैं, किसके लिए बन रही हैं। मोदी सरकार 2004 से 14 तक के कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र निकालने जा रही है, यानी कि व्हाइट पेपर। पर क्या आपको पता है कि 2014 से 24 का श्वेत पत्र क्यों नहीं निकाल रही? क्योंकि श्वेत पत्र नहीं, काला रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत घोटाले हुए हैं। तमाम यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा पहुंच गई है, जहां पर उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजेडी को घेरा है। उड़ीसा में राहुल गांधी बोले, उड़ीसा के नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। राहुल ने कहा कि हमें संसद में दिखता है कि मोदी के कहने पर बीजेडी के लोग हमें परेशान करते हैं। बीजेपी बीजेडी की इस पार्टनरशिप से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। राहुल गांधी उड़ीसा में जोरदार तरीके से बरसे हैं दोस्तों बीजेपी बीजेडी पर। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, यह जानकारी केंद्र सरकार ने दी। उसके बाद तो उनके मंत्री ही अब सरकार को घेरने में लगे हैं। इशारों इशारों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नाराजगी स्पष्ट देखी गई। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि अच्छा काम करने वालों का सम्मान नहीं है। आए दिन ऐसा देखा गया है कि नितिन गडकरी मजाकिया अंदाज में ही भले कहें, लेकिन अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को। केंद्रीय मंत्री ने मजाकिया बयान में यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से अपनी ही पार्टी को घेरा है। गडकरी ने कहा कि जो यहाँ पे काम करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं उन्हें तो सम्मान मिलता नहीं, और जो बुरा काम करते हैं उसे कभी सजा भी नहीं मिलती है। इसके साथ ही गडकरी ने अवसरवादी नेताओं को इस तरह की विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ पे अवसरवादी नेताओं को घेरा है जो पलटी मार के दोस्तों आए दिन सरकार बदलते रहते हैं, यहाँ पे दलों में फूट डालते हैं और यहाँ पे सत्ताधारी दल के साथ मिल जाते हैं। ये अपडेट निकल के आई है। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से पहुंचेंगे औरंगाबाद। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा करने वाली है एंट्री। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत एक बार फिर यहाँ पे बिहार के जिलों का भ्रमण किया जाएगा।
राहुल गांधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार पहुंचेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा झारखंड से उड़ीसा में प्रवेश कर गई, जहां राहुल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं फरवरी को दोस्तों 15 तारीख राहुल गांधी झारखंड होकर बिहार में फिर से प्रवेश करेंगे। उनकी यात्रा इस बार औरंगाबाद से प्रवेश करेगी। दूसरी तरफ दिल्ली से बड़ी अपडेट आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस सरकार का दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम सिद्धारमैया समेत कई विधायक मौजूद। दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक कांग्रेस सरकार के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार समेत कई विधायक शामिल हुए। दोस्तों, भारी सुरक्षा बल भी जंतर मंतर पर तैनात है। ईडी की छापेमारी दोस्तों अब उत्तराखंड में भी देखने को मिली है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के 12 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी दोस्तों। एक तरफ झारखंड में पहले सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें असफल हुए, तो अब यहाँ पे उत्तराखंड में ईडी सक्रिय हुई है। बिहार से अपडेट है, जहां पर तेजस्वी यादव बड़ा खेला करने की तैयारी में। नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो 4 से 5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया था बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। यहाँ पे जेडीयू में बड़ी फूट पड़ती देखी जा सकती है। ये मामला सोशल मीडिया पे काफी गर्माया है और 17 विधायक कहाँ हैं, इनका कोई अता पता नहीं दोस्तों। दूसरी तरफ यूपी में इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश में लग गई है बीजेपी। यहाँ पे दोस्तों इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को रिझाने की कोशिश है। यूपी में बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन संभव है। आरएलडी को 4 सीटों की पेशकश की गई है। जयंत चौधरी की बीजेपी से डील। बीजेपी ने 4 सीट यहाँ पे आरएलडी को देने की बात कही है। इन लोकसभा सीटों में कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा सीट की पेशकश की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शरद पवार के हाथ से निकल गई एनसीपी। चुनाव चिन्ह गया दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ने माना अजीत गुट ही असली एनसीपी है, चुनाव चिन्ह भी सौंप दिया। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जैसा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ। बीजेपी के सहयोगी शिंदे गुट को शिवसेना सौंप दी, चुनाव चिन्ह दे दिया। अब अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी मामले में भी यही देखने को मिला है। ठीक वैसा ही घटनाक्रम है, जिसके बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। ये आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।